कर दिया और राइटिंग में लेटर दे दिए कि महीने के 26 दिन दुकानें चालू रहेगी। थम्स लगाने की जो पस मशीनें थी उसको भी जो है उन्होंने एक अच्छे डिजिटल में देने के लिए आदेश हो गया। उसमें मैंने क्या कहा, हमारी दुकानदारों से कोई दुश्मनी नहीं, हम तो जिसके नाम पे परमिट है अब हम उसको पकड़ेंगे, मत दीजिए। तो मैं तो ये बड़ा लीडर की रहने दो, नगर सेवक की रहने दो, आमदार की रहने दो, महापौर की रहने दो, खासदार की रहने दो, उस दुकान का फार्म तो आन दो हमारे तक। जनता के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, आम जनता नजर नहीं आ रही। आम जनता है ना, आम जनता सुबह से फार्म ले जा रही है। आम जनता फार्म ले जा रही है। कितने फॉर्म थे? बहुत गए, अनगिनत गट्टे थे हमारे, साफ हो गए, आखिरी गट्टा पड़ा। दे सकते हैं आप? नहीं, मैं लगता हूँ जो भी है आंकड़ा तो देते नहीं आएगा क्योंकि अभी चालू। आपकी मेहनत जारी है, लोग जो है तो आपके ऊपर अब नाज करने लगे हैं कि कोई रहनुमा जो है तो हमारा औरंगाबाद शहर में बना है जो राशन हमको बरोबर दिलाने की कोशिश कर रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे कलेक्टर साहब पांडे साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिनके माध्यम से मैडम पुरोठा की जो है उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। अन्य धान्य वितरण अधिकारी जो है इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे थे हमारे मुख्य मांगनी को लेकर कि महीने में 26 दिन दुकानें खुली रखो, साथ ही साथ दुकानों पर बोर्ड लगाओ, मशीनों का जो मसला आ रहा था उसको दुरुस्त करो, और जो फ्री का राशन था उसके लिए गाइडलाइन क्लियर करो। तो धन्यवाद है प्रशासन का कि आज उन्होंने चारों बातों को क्लियर कर दिया और मंजूर कर दिया और राइटिंग में लेटर दे दिए कि महीने के 26 दिन दुकानें चालू रहेगी, दुकानों पर बोर्ड रहेगा, मशीनों के बारे में दुरुस्ती के भी आदेश राइटिंग में दे दिए, और फ्री का जो 35 किलो डबल ए वाई वाला अंत्योदय योजना का ये भी मिलेगा। तो पहले धन्यवाद। दूसरा, आपके माध्यम से ये चाहूँगा, समूचे मराठवाड़े में जो फार्म हम दे रहे हैं इसको संभाल के रखिए। 26 दिन आप इस फार्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने भर में आप दुकान पर जाओ, अपना राशन लो। अगर महीने के अंदर आपको राशन नहीं मिलता तो आप दुकान के पास जाओ, महीने भर में उसका फ़ोटो खींचो, वीडियो क्लिप बनाओ कि आज ये दुकान बंद है, हम ये तारीख को यहाँ आए थे, हमको राशन नहीं मिला। आप उसको थम्स मत दो। थम्स देने में क्या होगा कि वो फिर पकड़ में आ जाएंगे आपके, मैंने माल दे दिया तो हमको यहाँ बोलते नहीं आएंगे। तो आप बगैर थम्स नहीं देना, पहले माल लो, आप थम्स दो, उससे रिसिप्ट लो, चिट्ठी चपाटे का खेला बंद कर दो, माल पूरा लो। 35 किलो 25 किलो अन्नपूर्णा का जो कार्ड है वो एक ऐप लोड कर लो, उसमें आपको आपका स्टेटस कार्ड का दिख जाएगा, उसके हिसाब से आप माल लेना। फार्म फ्री है, 5 बजे तक चलेगा। फार्म को जेरॉक्स मार के घर में रखिए। आपको जिस महीने में राशन नहीं मिला आप दुकान का नाम एड्रेस पता डालकर हमारे उस प्रभाग के अंदर कहीं भी फॉर्म जमा करा दीजिए, आपका राशन आपको मिलेगा। ये तो आज के हद तक की बात होगी, लेकिन अगर हमारी न्यूज़ अगर कोई कल देखता है या परसों देखता है और उनको फॉर्म अगर लेना है तो वो किस तरीके से आपसे हासिल कर सकते हैं? मैंने मेरा नंबर आपको दे चुका हूँ और एक बार दे देता हूँ। और हर एरिया के अंदर हमने 5 जोन के अंदर 5 विभाग बना दिए और 25 लोग जो इसके जिम्मेदार हैं उनके नंबर भी दे दिए, लेकिन फिर भी मेरा नंबर मैं आपको आखिरी में दे दूँगा। दूसरा ऐसा है कि आज ये राष्ट्रवादी के माध्यम से महाराष्ट्र प्रदेश जो राशन कार्ड धारक संरक्षण संगठन जो बना है, इसके माध्यम से ये लड़ाई जो है अब एक आखिरी दौर तक चलेगी कि जब तक गरीब का हक नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। वो फॉर्म देने का कारण ऐसे कि दुकानदार उसको धमकी नहीं देंगे। अगर धमकी देता है आप फॉर्म भर के हमको दे दो, कुछ मत बोलो, उससे लड़ो मत। अच्छा, थोड़ा वो फॉर्म का मीनिंग क्या है, आप क्यों दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, और फॉर्म लेने में उसका फ़ायदा क्या है? भाई हाँ, आज जो हमने तकरार फॉर्म लिए माननीय कलेक्टर साहब के नाम से हम भर के ले रहे हैं, पार्टी के नाम से भर के नहीं ले रहे, संगठन के नाम से भर के नहीं ले रहे। उस फॉर्म से ये मालूम पड़ेगा कि महीने के 26 दिन जब दुकान चालू है, जब कार्ड धारक वहाँ जाएगा और उसको महीने भर में अगर राशन नहीं मिलेगा तो वो फॉर्म भरकर जेरॉक्स मार कर रखे, वो फॉर्म भरकर उस एरिया के जिम्मेदार तक वो फॉर्म पहुंचा दो कि ये महीने में हमको राशन नहीं मिला। थम्स ना दे, मशीन पर थम्स नहीं देना। अगर राशन नहीं मिला तो थम्स दे के मोकले नहीं होना। अगर आप थम्स दे देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बोलेंगे मैंने इनको राशन दे दिया। अच्छा, बहुत सारे राशन दुकानदारों की एक तकरार ये रहती है कि हमारे पास में जो मशीनें हैं वो 2G है और अभी जो दौर चल रहा है वो 4G का चल रहा है और कुछ दिनों में 5G आने वाला है। तो बहुत सारे लोग जब थम देते
तो मशीन जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। इसकी वजह से घंटों गिनती जो है तो कस्टमर को, ग्राहकों को वहाँ पे खड़े रहना पड़ता। तो उन्होंने 4G मशीन की मांग की थी, क्या उनके तरफ से भी कुछ बात करेंगे क्या? 4G मशीन का भी उन्होंने प्रस्ताव दे दिए कि दुकानों पे जो है थम्स लगाने की जो पस मशीनें थी उसको भी जो है उन्होंने एक अच्छे डिजिटल में देने के लिए आदेश हो गया। उसमें लाभार्थी का जो मसला था कि भाई कई जगह थम्स लगाए या कई जगह 3 बार नहीं गए तो राशन कार्ड बंद होगा, ऐसे बहुत से दुकानदारों ने कहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा, क्लियर रेटिंग में दिया है कि राशन कार्ड बंद नहीं होता। आप पहले ध्यान ले लीजिए, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। जिनको ये कहा गया है कि आपको जो 3 बार थम्स से राशन कार्ड बंद होगा, तो ये गलत फहमी आप मन से निकाल दीजिए। आपका राशन कार्ड बंद नहीं होता, वो चालू रहता। और 4G का जो मसला है मशीनों का, वो पास मशीन भी जो है अड़चन आने वाली थी, उसको भी दुरुस्त करने के लिए उन्होंने अच्छी मशीनें देने का प्रस्ताव दे दिया है। वो मशीनें भी दे दी कि वो देने वाले हैं, दे दिए, लेकिन रेटिंग भी दे दी कि हम दे दे रहे। तो ये भी तकरार दूर होगी। ठीक है, थोड़ा एक राजनीति की तरफ आते हैं। जैसे आपने पिछले टाइम अपील किया था सभी लीडरों को, जैसे चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे, इम्तियाज जलील और तुम्हारे को बोलूँ सिरसाठ साहब, ऐसे हर पार्टी के लीडरों के पास आप गए थे, सहभाग होने के लिए आपने अपील की थी, लेकिन यहाँ पे कोई लीडर नजर नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है, ये लड़ाई आपके अकेले की है या सबकी? नहीं, ये हम सब मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, इसमें जो आप बोल रहे हैं कि राजकारण है, हो सकता है किसका कहीं कहीं और संबंध रहते हैं, उस संबंध की वजह से भी नहीं आते। खुल के बोलिए ना, जब आप पोषण पे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अनेक राजकीय पार्टियों से राशन की दुकानों वालों के संबंध रहते, हमसे भी रहते, हमसे भी है ना। लेकिन हम दुकानदारों से हमने क्या कहा, हमारी दुकानदारों से कोई दुश्मनी नहीं। हम तो जिसके नाम पे परमिट है, अब हम उसको पकड़ेंगे, क्योंकि दुकानें मालक कोई और चालक कोई है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो हमारा तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जहाँ कुछ हो गया मंडोली कर लियो। हम तो मंडोली वाले प्लेयर नहीं है। एक बात ये भी हो सकती है ना कि बहुत सारे लीडरों के, नेताओं के खुद राशन की दुकानें हैं, तो कहीं ना कहीं आप खटक रहे होंगे, आपका साथ कैसे देंगे? मत दीजिए। तो मैं तो ये बोला, लीडर की रहने दो, नगर सेवक की रहने दो, आमदार की रहने दो, महापौर की रहने दो, खासदार की रहने दो, उस दुकान का फार्म तो आन दो हमारे तक। हमने क्या कहा कि अगर प्रशासन से हमको न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट में जाएंगे ना भाई। इतिहास गवाह है, जैसे कोई नेता जेल में गया वैसे कोई नेता की राशन की दुकान भी आज तक बंद नहीं हुई। ठीक है ना, तो वो भी करके बताएंगे आप इतिहास। हम तो इतिहास तो बदल रहे ना, सत्ता बदल गई इतिहास के चक्कर में। तो राशन की दुकान, हाँ बहुत अच्छा सवाल करे आपने। 4 कंप्लेन शासन का नियम है, जिस राशन की दुकान की अगर 4 कंप्लेन आ जाती है तो उसका परवाना, समझ जाओ आप, बोल दिया हूँ। तो इसलिए तो हमने फॉर्म दे दिया ना, तकरारी फॉर्म आन दो। हम तो नियम से दे रहे, हमारे नाम से नहीं मांगे, हमने कलेक्टर साहब के नाम से मांगे। हम कलेक्टर साहब से रुजू हो जाएंगे कि इस दुकान पर राशन नहीं मिला है, गरीब का क्या करने का। वो जवाब नहीं देते, उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे। ये आप आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, आम जनता नजर नहीं आ रही। नहीं, आम जनता आई ना, आम जनता सुबह से फॉर्म ले जा रही है। आम जनता फॉर्म ले जा रही है। कितने फॉर्म पे? बहुत गए, अनगिनत गट्टे थे हमारे, साफ हो गए, आखिरी गट्टा पड़ा। दे सकते हैं नहीं, मैं लगता हूँ जो भी है, आंकड़ा तो देते नहीं आएगा क्योंकि अभी चालू है। अब हम जो बैठे सिर्फ बैठे हुए, जिसको फॉर्म ले, हमने ये नहीं बोले कि फॉर्म लेके बैठ जाओ, फॉर्म ले और चले जाओ, दुकान नंबर दो, जो भी दो। तो मेन मकसद दुकानदारों का 26 दिन आप खुले रहने का, जो हमारी जीत सबसे बड़ी गरीब की हक में जो जीत हुई, वो गरीब की जीत हुई। 26 दिन दुकान चालू रहेगी, उसका हक का माल उसको मिलेगा। कौन क्या कर रहा है हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम चाह रहे गरीब का हक उसको मिले। ये आंदोलन ये कामयाब हो गया, आपका जो ऑपोजिशन है ये कामयाब हो गया, ऐसा लगता है? 100% हमारा कामयाबी हुई। अरे जीत हो गई, 26 दिन गरीब को दुकान खुली मिलेगी ना, इससे बढ़कर और क्या होना। गरीब जब दुकान पे जाएगा तो माल मिलेगा। ऐसा लगता है आप राशन के दुकानदार बहुत मोटी चमड़ी के ऐसे सुनने में आते हैं, वो आपकी बात पे अमल करेंगे? भाई मेरी बात पे मत करो, मैं अमल करने की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो राइटिंग की बात कर रहा हूँ। मुझे राइटिंग में दे देगा कि मैंने 26 दिन दुकानें खुली रहेगी, जिस दिन बंद रहेंगे हम इनको पूछेंगे कि ये दुकान आज बंद थी, ये हमारे पास तकरार है, इसका निवारण करो। वो अगर निवारण नहीं करते तो हम ऊपर लड़ाई, तो हम कोर्ट तक जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, हम सब कोर्ट जाएंगे। उनके पास में एक आखिरी सवाल लूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। उनके पास में एक सबसे बेहतरीन जवाब ये रहता है कि भाई हम 2 दिन में जब सब राशन कार्ड हमारे हम बांट देते तो फिर हम खुली क्यों रखें?
राशन 2 दिन में हम खत्म कर देते, जितने हमारे पास राशन आता है उतना, तो फिर खुली क्यों रखे हम? मेरे को मालूम है ना, वो इशू मेरे को मालूम है, तो वो बोलिए खुल के आप भी। वो मालूम है ना। अरे गौर गरीब का जो है थम्स ले लेने का, मोकला कर देने का, मशीन में आ रहे नहीं, थम्स गिर रहे नहीं और वो माल कहीं भी पार्सल हो जाने का, तो अब चालक नहीं, अब मालक दोषी रहेगा। परवाना जिसके नाम पर है उसको खुली रखना ही पड़ेगी, महीने भर रहो क्या मत रहो, एक दिन में तो पूरे ग्राहक आते नहीं। हाँ, तुमने धमका दी थी तो वो आ जाते थे, लेकिन अब हमने फार्म दिए ना, अब तक किसी ने बोला नहीं, अब हम खुलकर बोल रहे हैं। चलिए चलते चलते एक बात बता दीजिए, जैसे आपने अभी चालक और परवाना की जो बात की है, प्रशासन आपको दुकान देता है, आप किसी और को दुकान देते हैं, आपने पिछले इंटरव्यू में भी बताया। हाँ। उनके लिए कुछ मैसेज आपका मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है परवाना धारकों से, आप खुद दुकान चलाए। कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप परवाना के दूसरों को बिठा के धंधा करें, लेकिन अब जो गया मेरी रिक्वेस्ट है परवाना धारक से कि आपके परवाने लाइसेंस बचाना है तो गरीब के हक में आप उतना पूरा माल दो, नहीं तो फिर सीधा कोर्ट में आ जाओ। एक होता है जमीन माफिया, एक होता है रेती माफिया, क्या आप कहे थे ये अनाज माफिया है? नहीं, हम ये टंटे में आप जाएंगे इसके बाद, हमारी मुहिम के बाद। वो यार ये सलीम भाई आपको भी मालूम है। नहीं, मैं क्या बता रहा, ठीक है ना भाई, हम आज किस पे टिप्पणी नहीं कर रहे, हमने क्या बोले, लड़ाई हमारी आपसे जारी है। सबकी बात नहीं कर रहा, राशन माफिया जो है वो कुछ ही लोग होंगे ना, सब नहीं होंगे। मुझे आइडिया नहीं ना, मैं तो बड़ा गरीब का जिन्हें माल खा गया उसको, इससे पहले जो खा गया उसको उसकी भरपाई करना है। वो क्या करना है, दवाखाने में करने का, कब्रस्तान में करना है, वो उसको करना है। आज के बाद उनने गरीब का हक मार के बता देना, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बताओ। आपका नंबर जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो आप तक कैसा पहुँचे अगर वो तकलीफ है? मैं सलीम पटेल वायगांवकर फिर एक बार आपको नंबर दे रहा हूँ, 9822880158, इस पर संपर्क करिए। 9822880158 पर आप मुझे कांटेक्ट करें। जिस एरिया में भी अगर आपको तकलीफ आ रही, फॉर्म जमा करने में हमारे लोग नहीं मिल रहे हैं किसी कारण, तो आप मुझे भी ला के दे सकते, और फॉर्म आप कलेक्ट भी कर सकते। किसी कारण नहीं आए तो आपको हम फॉर्म देंगे, लेकिन फॉर्म को एक ही बार इस्तेमाल मत करिए। फॉर्म को हमेशा के लिए आप अपने घरों में जेरॉक्स बना के रखिए, ये आपका एक तरह से हक है। चेतावनी बोल के कुछ पॉम्पलेट चिपकाएंगे दुकानों के पास? नहीं, चेतावनी नहीं, ये बोर्ड होना ना, ये बोर्ड लगा देना हमने, ऐसा बोर्ड लगाओ और दो। चेतावनी क्या देने का इनको, ये आप आगे देखो होता है क्या। साथ में कौन कौन लोग सबके नाम हो गया? मेरे साथ है अरशद भाई, शेरू भाई, हबीब भाई, शब्बीर भाई, निज़ाम भाई, अहमद साहब, निसार पटेल, शबीर पटेल, सैयद हुसैन, अजीम पटेल, जाहिद खान, इम्तियाज़ खान, सलमा भाभी, बिया बानी, सलमा भाभी, सलमा बाजी, अनिसा बाजी, बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे जा रहे, क्योंकि लाक्षणिक है। शक्ति प्रदर्शन होता है तो पूरा भरते, लेकिन आज 5 बजे तक बैठे, फॉर्म दे रहे लोगों को फ्री फंड।